प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा छठी गणित विषय में चैप्टर नंबर 12 अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर अनुपात और समानुपात के बारे में थोड़ा बेसिक जानते हैं, उसके बाद में हम एक्सरसाइज 12.1 हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनुपात क्या होता है। दो राशियों की तुलना करके उनको गुना के रूप में क्या है प्रकट करना। भाई पहली राशि दूसरी की कितनी गुना है वो क्या कहलाता है, यानी कि दो राशियों की गुना के रूप में तुलना। दो राशियों की गुना के रूप में तुलना करना क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। तो गुना के रूप में तुलना करना। और अनुपात के लिए चिन्ह है, दो बिंदु है, देखो ऐसे, ये क्या है अनुपात का आपका, ऐसे दो बिंदु एक दूसरे के ऊपर नीचे, ये अनुपात का चिन्ह है। जैसे जमा का चिन्ह होता है गणित में, गुना का होता है, इसी तरह अनुपात के लिए ये दो बिंदु निर्धारित चिन्ह है। तो उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे राम के पास है वो 200 रुपये है। राम के पास कितने रुपए हैं, 200 रुपये हैं। और दूसरा है श्याम, श्याम के पास 600 रुपये है। श्याम के पास 600 रुपये है। तो इनकी हम तुलना करते हैं तो कौन से, ये देखो दो, इसके पास 200 है और इसके पास 600 है, यानी कि ये श्याम के पास राम से 3 गुना है। यानी कि इसको अनुपात में कैसे प्रकट करेंगे, 200 बटा में 600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 1/3। यानी कि पहले के पास 1 है तो दूसरे के पास उससे 3 गुना रुपए ज़्यादा हैं। तो ये गुना के रूप में प्रकट कर दिया कि इसके पास 200 है तो इसके पास 600 है। यानी कि इसके और इसमें आपस में क्या संबंध है कि श्याम के पास राम से 3 गुने ज़्यादा पैसे है। इसको अनुपात में लिखना पड़ जाए तो ऐसे लिखेंगे 1/3। तो ये क्या है, इसमें अनुपात का चिन्ह लगा के हम लिख सकते हैं। यानी राम का हिस्सा 1 है तो श्याम का हिस्सा कितना है, 3 है, उसके पास 3 गुने रुपए ज़्यादा है। तो इस प्रकार के है, दो राशियों की तुलना करके उसको गुणा के रूप में प्रकट करना ही अनुपात कहलाता है, जिसको इस चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है। अब आगे बात आती है तुल्य अनुपात और समानुपात की। अब मान लो राम के पास 200 रुपये हैं, श्याम के पास 600 रुपये है। इसी तरह के है, दो बच्चे और हैं, उनके पास, एक के पास क्या है 400 रुपये हैं और दूसरे के पास 800 रुपये हैं। दूसरे के पास 1200 रुपये है। दूसरे के पास कितने ले लेते हैं, 1200 रुपये। राम और श्याम के पास, राम के पास 200, श्याम के पास 600 रुपये हैं। इसी प्रकार के है, सीता के पास 400 रुपये है और गीता के पास 1200 रुपये है। अब देखते हैं कि देखो इसके पास भी इससे कितने गुना है, 3 गुना है, 400 दिए 1200 ये, और राम के पास भी श्याम के पास राम से क्या है 3 गुने हैं। तो आपस में क्या है, ये देखो ये भी इसका 3 गुने पैसे ज़्यादा रखता है और गीता भी सीता से 3 गुने ज़्यादा पैसे रखती है। तो इसका अनुपात भी ज्ञात करते हैं। जैसे 400 बटा में 1200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3, यानी कि अनुपात में प्रकट करेंगे तो 1/3। तो इस प्रकार ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, तुल्य अनुपात, क्योंकि ये भिन्न देखो तुल्य हो जाती है ना, इसकी भिन्न भी 1/3 आ रही है, इसकी भिन्न भी 1/3 आ रही है, तो ये तुल्य अनुपात है। इस प्रकार अनुपात को तुल्य अनुपात में हम पता कर सकते हैं कि अनुपात तुल्य है या नहीं है। तो यानी कि अनुपात समान हो तो उसको वो क्या बोलते हैं, तुल्य अनुपात बोलते हैं। और क्या है, इसी समान अनुपात को क्या बोलते हैं, समानुपात में कह देते हैं। समानुपात के लिए क्या निशान है, जैसे मान लो पहले का क्या है, 200 और 600 का अनुपात है, 200 और 600 का राशि है। अब ये दोनों क्या आपस में बराबर है, किसके, 400/12 के। तो इनके बीच में क्या है, ये 4 बिंदु लगाते हैं ऐसे, ये किसका निशान है, ये समानुपात का निशान है। 4 बिंदुओं के द्वारा प्रकट करते हैं, यानी कि इस अनुपात में और इस अनुपात में आपस में संबंध क्या है, समान अनुपात का संबंध है, ये दोनों आपस में समानुपात है। या फिर इसके बीच में बराबर का निशान भी लगा देते हैं, समानुपात के लिए बराबर का चिन्ह भी लगाते हैं, या ये 4 बिंदु के रूप में प्रकट करते हैं। तो आइए अब सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। एक्सरसाइज 12.1 के अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। प्रश्नों पर चलने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल
को डीएल से मैथ गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो एक्सरसाइज 12.1 प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। अनुपात ज्ञात करने हैं नंबर ए पे लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, और दूसरा लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो सबसे पहले देखते हैं कक्षा में लड़कियां। इस सवाल को हम हल कर रहे हैं। पहले ए पार्ट को, कक्षा में लड़कियां बराबर 20, कक्षा में लड़के 15, कुल विद्यार्थी कक्षा में कुल विद्यार्थी, कुल कितने विद्यार्थी हो गए भाई, जोड़ देते हैं 15 और 20 कितने हो गए 35, ये कुल 35 छात्र या विद्यार्थी हो गए। अब सबसे पहले क्या है, हमें लड़कियों की संख्या का किसका अनुपात निकालना है, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या से अनुपात। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, तुलना करना, यानी कि बटा के रूप में लिख के हम इनकी तुलना कर देते हैं। किस किस की, सबसे पहले लड़कियों की, लड़कियों की संख्या कितनी है 20, और किसके साथ तुलना करनी है, लड़कों के साथ करनी है, तो लड़कों की संख्या है 15। तो ये तुलना होगी बटा के रूप में लिख के। अब इसमें से क्या है, अनुपात में प्रकट करने के लिए हम इसमें से जो भी कॉमन गुणनखंड है उसको कैंसिल कर देते हैं। ये 5 के पहाड़े पे कैंसिल हो जाएगा, 5 चौके 20 और 5 दिए 15, यानी कि 4/3। तो अनुपात आ जाएगा आपका यहाँ पर 4:3। ये अनुपात का चिन्ह लगा के हम इसको अनुपात के रूप में प्रकट कर देते हैं। ये हमारा एक पार्ट आ गया। अब दूसरा पार्ट में क्या करना है, लड़कियों की संख्या, किसका, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से, कुल विद्यार्थियों से अनुपात। ये पार्ट नंबर 2 है। किसका, लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी थी, लड़कियों की संख्या थी 20, और नीचे अब की बार क्या लेना है, कुल विद्यार्थी। तो कुल कितनी है संख्या 35, तो अब की बार नीचे कुल क्या है 35 आ जाएगा। ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, 5 चौके 20 और 5 7 35। तो कितना आया अनुपात, 4:7 क्या आ जाता है हमारा, लड़कियों और कुल विद्यार्थियों का अनुपात आ जाता है। तो इस प्रकार क्या है, तो इस प्रकार हम क्या है अनुपात बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसको हम लिखते हैं, कक्षा में कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी 30, फुटबॉल पसंद करने वाले, फुटबॉल पसंद करने वाले, ये कितने हैं 6 विद्यार्थी हैं। दूसरा है क्रिकेट पसंद करने वाले, पसंद करने वाले विद्यार्थी है आपके 12, और बाकी टेनिस, बाकी कितने बच गए, तो टेनिस पसंद वाले हम निकाल सकते हैं, टेनिस पसंद करने वाले, बाकी है वो टेनिस पसंद करते हैं। बाकी कितने बच गए, 30 में से ये घटा देते हैं, 12 और 6 18, तो कितने बच गए 12। कैसे आया ये, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 30 कुल विद्यार्थी, इसमें से 6 और 12 जोड़कर घटा देते हैं, 12 6 18 घटा दिया, 30 घटा में 18 कितने आए 12 विद्यार्थी ये क्या है टेनिस पसंद करते हैं। अब क्या है, हम प्रश्न पे चलते हैं। नंबर ए पे क्या है, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद
करने वालों की संख्या से अनुपात। तो ये अनुपात हमें ज्ञात करना है किसका? फुटबॉल पसंद करने वाले। फुटबॉल वाले कितने विद्यार्थी हैं? 6। दूसरा टेनिस, टेनिस के कितने आए हैं? अभी आए हैं 12, तो बटा में क्या लिख दिया? 12। तो इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए इसको कैंसिल करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो कितना आया आपका अनुपात? 1/2, यानी कि अनुपात आ जाएगा 1:2। यानी कि फुटबॉल वाले 1 हैं तो टेनिस वाले 2 है, यानी टेनिस वाले फुटबॉल की बजाय दुगने हैं। ये गुना के रूप में क्या है, हमने क्या है अनुपात को या तुलना करना गुना के रूप में क्या कहलाता है? अनुपात में प्रकट करना कहलाता है। अब बी पार्ट देखते हैं। बी में क्या लिखा गया है कि क्रिकेट प्रेमियों का मतलब क्रिकेट पसंद करने वाले और कुल विद्यार्थियों की संख्या से, तो लिखेंगे क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों से अनुपात। तो क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं? क्रिकेट पसंद करने वाले हैं 12 विद्यार्थी। कितने हैं? 12। और कुल से निकालना है, तो कुल कितने हैं? कुल है आपके 30, तो बटा में अब की बार कुल करेंगे। इसको हम कैंसिल करेंगे। 6 से 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। 6 की टेबल पे ये कैंसिल हो जाएगा। 2/5 यानी कि 2:5 आपका क्या आ जाएगा? अनुपात। क्रिकेट वाले छात्र 2 हैं तो कुल विद्यार्थी 5 हैं। तो इस प्रकार हम क्या है अनुपात को बड़ी आसानी से प्रकट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। आकृति दे रखी है, एक आयत है, आयत के अंदर क्या है? ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये त्रिभुज है और वृत्त है और दूसरा भी वृत्त है। यानी कि इसमें एक आयत में कुछ छोटी छोटी आकृतियां दी गई है। तो इसमें किसका अनुपात ज्ञात करना है? पहले आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या। तो सबसे पहले लिखते हैं आयत के अंदर त्रिभुज। आयत के अंदर त्रिभुज बराबर त्रिभुज है 1, 2 और 3, 3 आकृतियां त्रिभुज है। आयत के अंदर अब लिखते हैं वर्ग। वर्ग क्या है? 1 और 1 2 वर्ग है केवल। और आयत के अंदर वृत्त और हैं। वृत्त कितने हैं? 1 और 1 2। कुल कितनी आकृति होगी? कुल आकृतियां कितनी होगी? कुल आकृतियां और निकाल लेते हैं। 3 2 5 और 2 7, 7 आकृतियां इसके अंदर कुल है। अब क्या है, हम प्रश्न पढ़ते हैं। तो अभी यहाँ से आगे, इसके आगे यहाँ से हल करते हैं हम। आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से, तो लिखेंगे नंबर ए, आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात बराबर आयत के अंदर त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3, तो 3 ऊपर आएगा। और फिर वृत्तों की संख्या, वृत्त कितने हैं? 2, तो अनुपात कितना आ गया? 3/2, यानी 3:2 आ जाएगा हमारा, 3:2। अब बी पार्ट करते हैं। बी में क्या करना है? आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या। आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृति, इसमें तीनों प्रकार की आकृतियां आ जाएगी, सभी आकृतियों से अनुपात। आयत के अंदर वर्ग कितने हैं? 2, और सभी आकृतियां कितनी हैं? सभी का मतलब कुल कितनी है? 7, तो अनुपात कितना आया आपका?
अनुपात आ गया 2/7 यानी कि 2:7। ये आपका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट में देखते हैं, आयत के अंदर सभी वृत्तों का सभी शेष सभी आकृतियों से। तो वृत्तों की संख्या कितनी है? आयत के अंदर सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात, आकृतियों से अनुपात। आयत के अंदर वृत्त कितने हैं? वृत्त है 2। ये देखो, एक और एक, 2 वृत्त है। और सभी आकृतियाँ कितनी हैं? कुल आकृतियाँ 7 है। तो अनुपात आ गया 2/7 यानी कि 2:7। ये अनुपात के चिन्ह से इसको हम प्रकट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद और अख्तर की चालों में अनुपात। तो हामिद ने 1 घंटे में दूरी तय करी, ने 1 घंटे में दूरी तय की 9 किलोमीटर। और दूसरा है अख्तर ने 1 घंटे में दूरी तय की बराबर 12 किलोमीटर। तो अब ये दो बच्चों द्वारा तय की दूरी है। तो सबसे पहले के अनुपात ज्ञात करने से पहले आपको ये ध्यान करना है कि जो राशियां दी गई है उनकी इकाइयाँ एक जैसी हुई। इकाइयाँ एक जैसी का मतलब ये इकाई किलोमीटर में है, दूसरी इकाई भी किलोमीटर में है, तो इसका मतलब इकाई समान है। अगर यहाँ पर किलोमीटर, यहाँ पर मीटर होता तो सबसे पहले इकाई बराबर करते, यानी कि इकाई एक जैसी हो तभी हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले इकाइयों को बराबर करना है। तो इकाइयाँ इसमें पहले से बराबर दी गई है, दोनों किलोमीटर में इकाइयाँ दी गई है। तो अब इसमें अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात, दोनों की चाल में अनुपात, तो पूरा लिखना चाहिए तो हामिद और अख्तर की चाल में अनुपात। यहाँ लिखेंगे हामिद व अख्तर की चाल में अनुपात। तो हामिद पहले है, हामिद की पहले लिखेंगे, बटा में अख्तर की 12 है। तो 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12। 3 पे कैंसिल हो गया, 3 तिया 9, 3 चौके 12। और इसको लिख सकते हैं 3:4। तो ये हमारा 3:4 क्या है? इनका ही चाल के अंदर अनुपात आ जाता है। आगे प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? रिक्त स्थान भरने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 15/18 और बराबर में दे रखे हैं खालिस्तान बटा 6 बराबर 10 बटे खालिस्तान और बराबर खालिस्तान बटे 30। तो इसमें बराबर का निशान दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सभी जो अनुपात है ये क्या है? तुल्य है। तुल्य का मतलब आपस में बराबर आने चाहिए अनुपात। इनका कैंसिल करने पर एक जैसी भिन्न आएगी, तुल्य भिन्न आएगी। तो पहले इसमें संबंध देखते हैं। देखो 18 और 6 में क्या संबंध है? 6 × 3 = 18, यानी कि 6 को कितने से गुणा करते हैं? 3 से गुणा करते हैं तो 18 आता है। तो इस प्रकार यहाँ पर डिब्बे में ऐसी संख्या रखो कि उसको 3 से गुणा करने पर 15 आ जाए। तो कितने से? 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 आ जाएगा, यानी कि डिब्बे में कितना अक्षर आ जाएगा? हमारा 5 आ जाएगा। यानी इसमें 3 से गुणा करने पर 5 आता है, यहाँ पर 3 से गुणा करने पर 18 आता है। तो ये संबंध आ गया। अब क्या है? इन दोनों में आपस में संबंध देखते हैं। 5 को कितने से गुणा करें कि 10 आ जाए? तो कहाँ क्या किया गया है? यहाँ 2 से गुणा की गई है। इसका मतलब 6 को भी कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब ये क्या है? समान अनुपात में आ जाएंगे क्योंकि बीच में बराबर का निशान दिया गया है। तो अब क्या है? इस 30 का 12 का, तो 12 को ये 2.5 से गुणा किया गया है। तो 2.5 से गुणा करने में अगर आपको समस्या आ रही तो इसका संबंध इसके साथ देख लेते हैं, 6 के साथ। अब 6 का 30 में क्या संबंध है? 6 को कितने से गुणा की गई है? गुणा 5 से की गई है, यानी कि 6 को 5 से गुणा करने पर 30 आता है। तो इस 5 को भी कितने से गुणा कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5 × 5 = 25। तो इस प्रकार क्या है? ये हम रिक्त स्थान भर सकते हैं आपस में संबंध देखकर। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब अनुपात ज्ञात करना है। पार्ट नंबर 1 है हमारा 81 का 108 से।
अब 81 का 108 से अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात आ जाएगा यहीं, इसके आगे हल कर देते हैं हम इसको। अनुपात बराबर 81/108। अब इसको देखते हैं कैंसिल, ये शायद 9 पे कैंसिल हो जाएगा। 9 नीम 81, 9 का पढ़ा 9 तक पढ़ने पर 81 आता है। फिर 9 का यहाँ पढ़ेंगे, 9 एकम 9, 10 में से 9 गया, कितना बचेगा 1, ऊपर से 8 होता है, 9 दूनी 18, यानी 12 निमा 108। अब फिर आगे कैंसिल और हो रहे हैं, ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अब कैंसिल नहीं होगा, तो अनुपात कितना आया, 3:4 आ गया इसका हमारा आंसर। इसी तरह के है, दूसरे को हल करते हैं। दूसरे का अनुपात आ जाएगा किस किस का, 98 का 63 से। तो 98 बटा क्या करते हैं, 63 करते हैं। अब ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से नहीं होता, क्योंकि 98 3 से नहीं होता। तो ये देखिए 7 पे कैंसिल हो रहा है, तो 7 से कैंसिल करते हैं। 7 एकम 7, 2 बच गए, ऊपर से 8 होता रहा, 7 चौक 28 है, 14 सते 98, 7 से हो गया, 7 नीम 63। अब ये आगे कैंसिल नहीं होगा, तो अनुपात आ जाएगा हमारा 14:9। इसी तरह क्या है, 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से। अब ये भी किलोमीटर में इकाई है, ये भी किलोमीटर में इकाई है, तो इकाई एक जैसी है, तो इसको हम क्या अनुपात में प्रकट कर सकते हैं। अगर ये इकाई एक नहीं होती तो पहले इकाई समान करते, तो 33/121। इसको अब हम देखते हैं, 11 से कैंसिल हो जाएगा ये, 11 तिया 33, 11 से कैंसिल कर दिया। इसको 11 पे करेंगे, 11 एकम 11, 1 बच गया, 11 एकम 11, 3/11, यानी 3 अनुपात क्या आ जाएगा हमारा, 11 अनुपात में के रूप में हो जाएगा। आगे है 30 मिनट और 45 मिनट। ये भी मिनट में इकाई है, ये भी मिनट में इकाई समान है, तो अनुपात आ जाएगा इसका 30 और बटा में 45। अब इसको कैंसिल हम 5 पे भी कर सकते हैं, 15 पे भी कैंसिल हो रहा है। ये 15 पे कैंसिल करेंगे, 15 दूनी 30 और 15 तिये 45। 5 पे करेंगे तो इसको दोबारा फिर क्या है, दूसरी बार कैंसिल कर सकते हैं। तो अनुपात आ गया इसका 2:3। तो इस प्रकार हम क्या है, बटा के रूप में लिख के और जो कॉमन गुणनखंड है उससे कैंसिल करके क्या है, अनुपात के रूप में बड़ी आसानी से प्रकट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 12.1 एक्सरसाइज के 6 प्रश्न आज के वीडियो में हल किए। आगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न हल करेंगे।